परम सत्कार्यो साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत, अभी महापुरुषों ने कहा कि कल इस तरह है बना है, तो ये गुरु परिवार में शामिल हुए हैं। दास के मन में बात आ रही थी कि गुरु परिवार में शामिल तो कई सालों पहले ही हो गया था। जिस दिन बख्शिश हुई थी, इन्होंने परिवार बना लिया, आप सबको परिवार बना लिया। मन में बात आ रही थी, ये बात भी सामने रख दूं कि जो सबब आप जी ने बनाया है, जो खुशियां आप जी ने दी हैं, उस खुशियों के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए ये सारी सत्संग यहाँ पर आई है। सारे मिलकर शुक्रिया कर रहे हैं, जो बख्शिशें इन्होंने हमें दी हैं, जो दात झोली में डाली है। सत्संगत अक्सर समझा जाता है कि कोई भी ऊंचाई आपके साथ जुड़ जाए, कोई भी अमोलक चीज आपको मिल जाए, तो आपका रुतबा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक अमोलक वस्तु है। सही बात है। कहा जा सकता है किसी को बहुत पैसा मिल गया, किसी को बहुत महंगी चीज मिल गई, तो बहुत अमोलक दात मिल गई है, अब रुतबा बढ़ गया है। लेकिन साथ संगत, मन में ध्यान आया, अगर उस अमोलक चीज को मैंने संभाल कर रखना है, तो मेरे मन में अगर बात यह रहेगी कि मेरा रुतबा बढ़ गया और मैं अपना सर ऊंचा कर कर चलूंगा, तो उस चीज को संभाल नहीं पाऊंगा। सोचकर देखें, अगर कोई मेरे को बहुत अमोलक सी चीज दे दे और मेरे हाथों में पकड़ा दे और बोले कि बहुत कीमती चीज है, तुमने इस चीज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेकर जाना है और ऐसी की ऐसी वापस देनी है। सत्संगत, सोच के देखिए, हम हमेशा झुककर चलते हैं। चाहे जितनी हल्की चीज हो, हम पकड़कर झुक जाते हैं और झुककर चल के जाते हैं कि बड़ी अमोलक चीज है, कहीं मैं इसे गवा ना दूं। तो दास सोच रहा था, कौन सा रुतबा बढ़ गया? कोई रुतबा नहीं बढ़ा। झुकने के और कारण मिल गए और झुकाव के कारण मिल गए। पहला कारण मिला था जब इन्होंने ये निरंकार झोली में डाला था। जब इतनी अमोलक वस्तु मिल जाए, खुद निरंकार मिल जाए, इससे ऊपर क्या हो सकता है? जिसने हर चीज को बनाया है, जो भी दातों की मैं उम्मीदें रखता हूं, उम्मीदें रखकर इनके सामने आता हूं, इन्होंने वो दातें तो दी ही, उससे पहले दाता ही दे दिया, जो वो सब दातें दे देगा। तो कितनी अमोलक चीज थी। उस दिन रुतबा बढ़ा नहीं, उस दिन झुकाव आ गया। अपनी औकात भी पता चल गई कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो एक छोटा सा अंश हूं। कृपा करी, इन्होंने मुझे खुद में मिला लिया। दास को तो साथ संगत पहले भी ऐसा ही एहसास होता था, और अब यह एहसास बहुत बढ़ गया है कि कहीं पानी रुका होता है तो उसमें गंदगी शामिल होने लगती है, बदबू आने लगती है, वो गंदा दिखने लगता है। और जो उसका स्रोत है, जो उसका मूल है, नदी, अगर उसमें मिल जाता है तो साफ हो जाता है। ऐसा ही आभास होता है कि शायद गंदगी बहुत बढ़ गई थी, तो इन्होंने खुद में मिला लिया ताकि मैं अब साफ हो जाऊं, अब गंदगी ना रहे, हम इनमें मिल जाएं, हम सेवाएं कर पाएं। इतना बड़ा सात्संगत, इतने बड़े सात्संगत का संग इन्होंने बख्शा है, इतना प्यार बख्शा है, इतना बड़ा परिवार बख्शा है। जहां जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ महापुरुष ही महापुरुष दिखाई दे रहे हैं। मैं इन दातों को संभाल पाऊं, मिलकर सेवाएं कर पाऊं, क्योंकि अब पता चल गया है कि सब कुछ इसका है, मेरा नहीं है। वो बात एक
ध्यान आ रही है। पहले भी आपके चरणों में दास ने वो बात रखी कि कहीं एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक इंसान को एक रेस्टोरेंट में भेजा गया, जहां एक भोजनालय में भेजा गया, और उसको कहा गया कि आप अंदर जाकर खाना मांगो, पैसे ना देना, ऐसे ही लोगों के पास जाओ और उन्हें जाकर कहो कि मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, देखते हैं तुम्हें कितने लोग खाना देते हैं। वो इंसान अंदर गया। उसने अंदर जाकर एक इंसान दूसरे एक जो भी वहां बैठे थे उनसे कहा कि मुझे बड़ी भूख लग रही है, आपने खाना ऑर्डर किया हुआ है, क्या थोड़ा सा मैं भी ले लूं? आगे से जवाब आया, क्यों, अपना खुद का ऑर्डर कर लो, मैं क्यों दूं? वो दूसरे इंसान के पास गया, अपनी बात दोहराई कि भाई साहब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप थोड़ा सा खाना दे देंगे? वहां से भी यही जवाब मिला, चले जाओ, अपने पैसों से ले लो, मैं क्यों दूं? वो जहां जहां गया यही जवाब मिलता गया। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब रेस्टोरेंट के बाहर आ जाओ, भोजनालय के बाहर आ जाओ। बाहर एक गरीब सा इंसान बैठा है जो भूखा दिखाई दे रहा है। पहले किसी और को भेजेंगे, उसको थोड़ा खाना गिफ्ट कराएंगे, उपहार कराएंगे, और फिर तुम उसके पास जाना। उस गरीब को उन्होंने थोड़ा खाना उपहार के रूप में दे दिया, और वो इंसान अब उस गरीब के पास गया और जाकर कहता है कि भाई साहब मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना मिलेगा? उस गरीब ने पूछा, सच में भूख लगी है? कहता हाँ। उस गरीब ने अपना आधा खाना उस इंसान को दे दिया, कहता खा लो। कहने लगे, जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जिसके पास बहुत होता है वो देने में झिझकता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो खुले रूप से दे देता है। ये तो सासंगत ऊपर की बात थी। जब उसको ध्यान से सोचा कि क्या कारण हो सकता है कि अंदर बैठे इंसानों ने अपना खाना शेयर नहीं करा और इस गरीब ने कर लिया, तो ध्यान यही आया कि जिसको लगता है कि मेरी सारी उपलब्धियां, मेरी सारी दातें मेरे खुद के वजह से मुझे मिली हैं, मैंने कमाया है, वो सेवा करने में झिझकता है। जिसको पता होता है कि मैंने नहीं कमाया, मुझे दिया गया है, मुझे बख्शा गया है, वो दिल खोल कर सेवाएं कर पाता है, वो सबसे बांट पाता है। इसलिए साथ संगत वो गरीब बांट पाया। हमें इन्होंने सब कुछ दे दिया। बख्शिश करो कि कभी मैं ये ना अपने मन में ले आऊं कि मैं जहां खड़ा हूं, मुझे कोई भी उपलब्धि मिली है वो मेरे वजह से मिले हैं, मैंने कमाया है। मैंने कुछ नहीं कमाया, जो दिया है इन्होंने दिया है। बाबा जी कृपा करना कि आपकी दातों को हमेशा संभाल पाएं। इस निंकार से मिल गए हैं, अब ऊंच नीच ऊपर नीचा ना होकर हम भी स्थिर हो जाएं और सिर्फ सेवा के भाव से, झुकाव के भाव से पूरे मानव मात्र को सिर्फ एक सर्व कर पाएं, उनकी सेवाएं कर पाएं। प्यार से कहना, धन्यकार जी।